नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज़ाना बहुत कुछ लेकर आते हैं और जिसके माध्यम से आप अपने रोगों को ही दूर नहीं करते हैं बल्कि अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, अपने आप को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में रख पाते हैं जिसकी इस दौर में यानी आज के इस समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहां एक और अदृश्य वायरसेस, अदृश्य रोग हमें घेरते हैं, वहीं दूसरी ओर शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जब चौतरफा मार झेलनी पड़ती है तो ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना एक चुनौती बन जाता है। तरह तरह के रोगों से अपने आप को बचाना है। बस सावधानी, सुरक्षा और सजगता के माध्यम से हम अपने आप को कई प्रकार के एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा चिकित्सा पद्धति का एक ऐसा उदाहरण है जो आज वास्तव में हमारे बीच में है और जिसे हम अपनी प्राचीन धरोहर मानते हैं, जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा यानी ऋषि मुनि संतों द्वारा हुआ है और गहन अध्ययन और साथ ही साथ पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित ये आयुर्वेद हमारे जीवन को किस तरह से भला करता है, हमारे जीवन को किस तरीके से संवारता है, हमें जीवन शैली हमारी सुधारता है, हमें जीवन जीने की एक कला बताता है और केवल किसी अन्य चीज़ से नहीं, कोई कृत्रिम वस्तु से नहीं बल्कि प्रकृति से ही, जो प्रकृति हमारे इर्द गिर्द रहती है, पेड़ पौधे, फल फूल, छाल, सब्जी, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे इर्द गिर्द ही रहती है। लेकिन आज के इस दौर में हम कहीं ना कहीं अपनी उन्हीं चीज़ों को दरकिनार कर बैठे हैं और समय के अभाव में हम केवल जीवन को तो जिए जा रहे हैं लेकिन अपने सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को एक और हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। तभी हमें बहुत सारे अनगिनत रोग हमें घेर लेते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आप सभी को हम ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी हम आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। आज के इस विषय में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं इस अंक में, वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखिए और उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे रोग के बारे में जिसको लेकर अक्सर जो रोगी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा झिझक होती है, जिसे कहते हैं शुक्राणुओं की कमी। कभी कभी देखा जाता है कि संतान नहीं हो रही, तो ऐसे में जो दंपत्ति होते हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि संतान नहीं है तो उसके कारण कौन है, तो इस वजह से गृहस्थी बिगड़ती भी है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर शुक्राणुओं की कमी होना क्या एक आनुवंशिक रोग कहा जा सकता है, इसको किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड कहा जा सकता है, या किस प्रकार का रोग है ये और कैसे इसकी कमी होती है? देखिए, औरत में मर्द में दोनों में होती है कमी जी। और इस कमी का उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में नहीं है जी। आयुर्वेद में भी पैसे तो खूब लूट रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे कि हम इस काम को करते हैं, परंतु जब वो वहाँ भी धक्के खा के मेरे पास आते हैं और नाड़ी परीक्षण में जब मैं उनको बताता हूँ कि आपको तो ये कमी है, तो सिर पे हाथ मार के कहते कि देखिए, जहाँ हमने कई हजार रुपये खर्च करके रोग पकड़ा, आपने नब्ज पढ़ के बता दिया ये कारण क्या है जी। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, ये सब पैसे ठगने के काम है। इसमें भी रोग पूरा नहीं पकड़ा जाता। नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि यदि आपके सिर के बाल के बराबर भी अंदर कोई रोग है तो नब्ज फट बोल दिए इस हिस्से में बीमारी है जी। तो मुझे नाड़ी का ज्ञान है, मैं इस करके आपको बता रहा हूँ। परंतु यह है कि यदि आप परहेज कर सकते हैं 3 महीने का, तो मैं आपको दवाई देता हूँ, आप ये दवाई लें, आपको आराम मिलेगा। जी।
और नहीं कर सकते तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कहावत है कि मरता क्या कुछ नहीं करता, हामी कर देते हैं। और उसके बाद जब उपचार चलता है और उनको गोद भर जाती है तो आके एक ही बात को पूछते हैं कि स्वामी जी, ना तो आपने हमारे से पूछा, ना कागज पत्र देखा जैसे आम डॉक्टर देखते हैं। आपने नब्ज देख के 10 सेकंड में कह दिया कि आपके इस हिस्से में नुक्सा, आपको ये बीमारी है, दवाइयाँ खानी है, परहेज है, परहेज कर सकते दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। तो आपको कौन सी ऐसी सिद्धि है जिससे आप ये पता लगाते हैं जी? तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है और मुझे नाड़ी का ज्ञान है। नाड़ी के ज्ञान में जिस अंग पे जो कमी दिखाई पड़ती है वो दवाइयों में लिख देता हूँ। जब आप उस दवाई को खा के उससे लाभ होता है तो आप सोचते हैं कि मैं जादू कर रहा हूँ या मेरी दवाइयों में जादू। ऐसा कुछ नहीं है, ये जड़ी बूटियों के गुण हैं और जिन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई थी ये उनका चमत्कार है। आज मैं कम से कम 50,000 उन परिवारों को खुशी दे चुका हूँ जिनको डॉक्टर हकीम सब जवाब दे चुके थे। आज उनके घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं। अब जिनको शुक्राणु की कमी है, मर्द को भी और औरत का जिसका अंडा नहीं बनता, उसके लिए जो मैं आपको अभी उपचार बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं तो आप 3 महीने में इसकी सारी कमियां दूर कर सकते हैं। बथुआ आपके गेहूं के खेतों में, चने के खेतों में, सरसों के खेतों में, जो भी सर्दियों में बीजने वाली कोई भी फसल है उसमें सब में मिलेगा। परंतु आजकल एक प्रथा चली है कि गेहूं के बीच में दवाई स्प्रे करके उस चीज़ को जला देते हैं। तो सब्जी वाले भी बीज से लेके इसको उगा रहे हैं। पहले 1.5 महीना तो आप बथुए की सब्जी बना के खाएं। 1.5 महीने के बाद जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आएगा इसमें इसका बीज पक जाता है। तो 250 ग्राम बीज पके हुआ का लेके साफ करके पीस के पाउडर बना लें और किसी डिबिया में रख लें। इस पाउडर को सुबह खाली पेट, रात को सोने से आधा घंटा पहले गाय के दूध में 2 छुहारे बारीक करके काट के उबालें और जब 1 गिलास का आपके पास पौना गिलास दूध रह जाए नीचे उतार लें। अब इसको 15 से 18 डिग्री जब गर्म रह जाए तो 3 से 5 ग्राम बीज पीसे हुए मुंह में डालें, ऊपर से इस दूध को पिए। 45 दिन पीने के बाद औरत का अंडा, मर्द के शुक्राणु पैदा हो जाते हैं। उसके बाद आपको संतान प्राप्त हो जाती है। परंतु इसके साथ जो आपके पेट में गड़बड़ियाँ होती हैं उसकी दवाई तो नाड़ी परीक्षण के बाद ही दी जाती है कि आपको कौन कौन सी दवाई किस टाइम और कैसे खानी है। जब आपकी पाचन शक्ति अच्छा काम करेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल होगा, गुर्दे आपका पूरा काम करेंगे और बनाए हुए खून को तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। अब इसमें खान पान पे विशेष ध्यान है कि इसमें गेहूं कम मात्रा में, चना, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, अजवाइन, अलसी और तेल,
आटा चाहे आप 10 किलो पिसाएं चाहे 20 किलो पिसाएं, 50 ग्राम अजवाइन भून के मिलानी है। तिल और अलसी आपने 100-100 ग्राम भून के मिलाने हैं, तब आटा पिसाना है। और इस आटे को छानना नहीं, इसकी चोकर नहीं निकालनी। अब दिन का खाना आप 10 से 12 के अंदर खा लें, ताज़ा खाना खाना। उसका तरीका है कि पहले जितनी भूखा उतना आटा लिया, सख्त गूंदा, खुले पानी के अंदर रख दिया। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी बनानी हो बना ली, परंतु कुकर में नहीं, या तो मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या पीतल का बर्तन आपका कलईदार, उसमें सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाएं चाहे दाल बनाएं। जब आपकी दाल या सब्जी पक जाए, उसके बाद उसको नीचे उतार दें और जो आटा आपने पानी में सख्त गूंद के रखा था उसको निकाल के दोबारा गूंदें, तो आटा आपका मुलायम हो गया। अब इसकी ताज़ी रोटी बना के गरम गरम रोटी थाली में डालते जाएं, ऊपर से दाल सब्जी जो भी आपने बनाई वो डाल दें। और इस रोटी को अच्छी तरह मसल के चूर के जैसे सूप पीते ऐसे पीने काबिल बना लें। और इसके साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। और जो रस निकालने के बाद कचरा बचा उसको अपनी सब्जी में मिला के खाना है। इसका तरीका है कि 2-4 ग्राही आपने खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना भी बड़ा आराम से पचेगा, आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट आप घूम के 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट को बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट को दाईं साइड करवट लें। अब उठ करके आप अपना जो भी काम करना करें, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब यही क्रिया आपने शाम को करनी। दिन अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले ही खाना खा लेना, ताज़ा गर्म खाना। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु अब वज्र आसन से उठ के आपको कम से कम आधा घंटा सैर करनी है। उसके बाद आप 1-1.5 घंटा विश्राम करें। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार से अड़ पड़ोस से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में बातचीत करें। रात ठीक 9 बजे सो जाना। सुबह 4 बजे आपको ऐसे अलार्म लगेगा पेट का जैसे घड़ी में लगता है। आलस किया तो कपड़े भी खराब। और एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। तब आपकी पूरी ताकत आएगी जी। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं तो आखिरी सांस तक कभी भी आपको डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। और जो आपके अंदर शुक्राणुओं की अंडे की कमी थी पूरी हो जाएगी। परंतु एक बात पर ध्यान देना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना बिल्कुल नहीं। 1 महीना हम परहेज करते हैं, 2 दिन बाद परहेजी करते हैं तो हम फिर वहीं पहुंचते हैं जहाँ से चले थे। बेटैमा खाना और भाई परहेजी जो है ये लीवर के ऊपर ऐसा अटैक करती है जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर अटैक करती है। यदि आपका लीवर स्वस्थ है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, फेफड़ा ऑक्सीजन पूरी ले रहा है, गुर्दा पूरा फिल्टर कर रहा है, तिल्ली बने हुए खून को स्वीकार कर रही है और दिल उसको शरीर में सप्लाई कर रहा है, तो आपको रोग ही कोई नहीं। बिल्कुल।
जितने भी रोग हैं आपके लीवर की खराबी से है। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटाइम खाना, बासी खाना, ज़्यादा चिकनाट लेना, ये लीवर के ऊपर ऐसे अटैक करते हैं जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंसती है, ऐसे लीवर के ऊपर काई जम जाती है, लीवर पचाता नहीं है, पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, या तो लीवर फैटी होगा या फिर लीवर सिकुड़ जाएगा जी। अब ये दोनों किस्म के रोग को काटने के लिए जो उपचार मैंने बताया, ये एक किस्म का अमृत है। यदि आप इस उपचार से चलते हैं, ये परहेज करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम डॉक्टर मिलेंगे, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैं बिलासपुर से आया हूँ। मेरा नाम है विजय कुमार तिवारी। मेरा एक तकलीफ़ था जिसे बाबा का टीवी में देख के मैं यहाँ आया। मेरे को एक तो शुगर था और मस्तक दर्द होता था, मस्तक गर्म हो जाता था। आके 1 माह का दवा लेके गया था। दवा लेने के बाद मेरे को करीब करीब पूर्णतया ठीक लगने लगा। आज फिर से एक बार जांच कराने यहाँ आया हूँ मैं, और कुछ दिन का दवा लेके जा रहा हूँ। बाबा बोले हैं कि अब आपको आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा नाम द्वारका है। मैं शास्त्री नगर दिल्ली भवन से आया हूँ। बाबा जी के पास आने से पहले मेरे पैरों में बहुत जलन हुआ करती थी, पेट में स्वेलिंग थी और मेरी किडनियाँ सिकुड़ गई थी। बाबा जी का मैं प्रोग्राम देखा करता था। 4 बजे तो मुझे लगा कि मुझे बाबा जी को नब्ज़ दिखानी चाहिए। मैं 12 घंटे भूखे रह के बिना पानी पिए बाबा जी के पास पहुँचा और अपनी नब्ज़ दिखाई। बाबा जी ने कहा कि आपकी किडनी सिकुड़ी हुई है और पेट में स्वेलिंग है। फिर मैंने बाबा जी को नब्ज़ दिखाकर अब दवाइयाँ ली यहाँ से। 15 दिन की दवाइयाँ खाई हैं, उससे मुझे 35 से 40% तक बहुत रिलीफ मिला है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। हाँ नमस्कार बेटा। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। हम रानी मुखर्जी बोल रहे हैं, बाकुड़ से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। जी, अब अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ बाबा जी, मेरे पापा का विगत 20 साल से डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो वही पूछ रहे कि लाइफ टाइम के लिए पूरी जिंदगी से ठीक हो जा सकती है क्या? देखिए बेटा, आज पूरे संसार में शुगर का रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ रहा है। ये सारा रोग होता है लीवर की कमी से। जब लीवर खाए पिए को पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? और इसका इलाज पूरे संसार में सिर्फ बिजनेस है, रोग की दवाई कोई नहीं। मेरे पास इसकी दवाई परमानेंट है। यह दवाई नियम से खाते हैं तो 1 महीने में शुगर नॉर्मल 90-140 चाहिए वही रहती है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसा रोग वैसी दवाई दी जाती है। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 10% शुगर में कमी जरूर आएगी। और 15 दिन की दवाई से 60 से 70% कमी आएगी। महीने 1.5 महीने में 90-140 जो हमें चाहिए वही रहेगी, न इससे कम होगी न इससे फालतू। परंतु वो होगा तभी जब नाड़ी परीक्षण करेंगे और उसके बाद दवाइयों पे परहेज करेंगे तो आराम मिलेगा। परहेज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना यहाँ भी। बिल्कुल। तो दर्शकों, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, रोग है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश अपना भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले संदेश की ओर चलते हैं जो बहुत सारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं। रेखा हरवानी जी हैं, 43 वर्ष की उम्र है। इन्होंने अपने पिताजी के लिए वैसे सवाल पूछा है, रायपुर से बात कर रही हैं। पैरों में इन्होंने बताया है कि लाल लाल धब्बे से पड़े हुए हैं, दर्द बहुत होता है, चला बिल्कुल भी नहीं जाता और खुजली उसमें बहुत ज़्यादा होती है। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं।
कि आपने बताया, मैं कह दूं जाओ केमिस्ट से फलानी दवाई ले लो। मैं देसी जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। यदि आप इसके रोग से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इसको रोग मुक्त करना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आप पैरों पे बता रहे हैं कि लाल लाल दाग हो गए हैं, उसमें एक पाउडर और तेल मिला के, जैसे मर्म लगाते ऐसे लगा के, डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर देनी। पट्टी करने के आधे घंटे बाद चलेंगे फिरेंगे, जो मर्जी करेंगे, इनको दर्द नहीं होगा। और आराम जिस दिन आएंगे उसी दिन कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। और यदि दवाई आप नियम से खाते तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो जी, हाँ जी, शुभ नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? मेरा जगजीत आनंद नाम है जी। जगजीत जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। चरण स्पर्श आपके। जी सर मुझे लकवा मार गया था 2019 में। जी जी सर, तो कुछ बताइए ना सर गुरुजी आप। देखिए, लकवा मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं और जो तेल दिया जाएगा उसकी मालिश ढंग से करते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में लकवे का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु होगा तभी जब परहेज करेंगे और साथ में आके कोई आपको जो तेल दिया जाएगा उसकी मालिश करेंगे, दवाइयाँ खिलाएंगे। क्योंकि मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मेरे लिए कोई भी रोग पहाड़ नहीं है। मैं दवाइयों का बिजनेस नहीं करता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाइयों की अपनी फार्मेसी, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। ये सिर्फ दवाई उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण का मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। हमारे कार्यक्रम में जो नुस्खे, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, इन सभी को यदि आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। और यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।